नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 दुर्वा भाग 3 पाठ है बस की यात्रा। क्या पाठ का नाम है? तो बस की यात्रा। संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए बस की यात्रा कहानी है जो कि वल्ली कानन की रचना है। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। शहर की ओर जाते हुए वल्ली ने बस की खिड़की से बाहर क्या क्या देखा? अब तो उसकी खिड़की से बाहर देखने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 3 से लिया गया है। पाठ का नाम है बस की यात्रा और लेखक का नाम है वल्ली कनन। सारे प्रश्नों में इसी प्रकार से लिखना है। उत्तर से पहले, शहर की ओर जाते समय वल्ली ने बस की खिड़की से बहुत कुछ देखा। उसने नहर, तार के पेड़, हरे भरे घास के मैदान, खूबसूरत पहाड़ी, नीला आसमान और गहरी खाई देखी। उसने दूर तक फैले खेतों की हरियाली देखी। उससे बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में उसकी खिड़की से बाहर देखने की इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि वापसी में उसे एक मरी हुई बछिया दिखी, जिससे वह बहुत दुखी और आहत हुई। अगला प्रश्न है, वापसी में वल्ली ने खिड़की से बाहर देखना बंद क्यों कर दिया? उत्तर लिखेंगे। वापसी के रास्ते में वल्ली ने एक मरी हुई बछिया देखी, जो वही बछिया थी जिसे उसने जाते समय खुशी से खेलते देखा था। यह देखकर वह बहुत दुखी हो गई। उसका मन उदास हो गया और बार बार उस बछिया के बारे में सोचने लगी। इसीलिए उसने खिड़की के बाहर देखना बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, वल्ली ने बस के टिकट के पैसे का प्रबंध कैसे किया? वल्ली ने बस के टिकट के पैसे का प्रबंध पैसे बचाते हुए किया। उसने अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबाकर, जैसे मीठी गोली, खिलौने, गुब्बारे, झूले की सवारी, जो कि छोटे छोटे सिक्के उसे मिले, वह उन्हें गुल्लक में जमा करती गई। इस तरह उसने धीरे धीरे बस के टिकट के पैसे इकट्ठा किए। आगे प्रश्न है, वल्ली की माँ जाग जाती तो वल्ली को घर पर न पाती। अगर वल्ली की माँ जाग जाती और उसे घर पर न पाती तो वह बहुत परेशान हो जाती। वह इधर उधर वल्ली को ढूंढने और पड़ोसियों से पूछती। शायद वह गुस्से भी करती और वल्ली को डांटे के बिना बताए कहीं जाना ठीक नहीं है, क्योंकि दिन जमाना ठीक नहीं है। वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस वापस चली जाती। अगर वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस वापस चली जाती तो वह अकेली रह जाती। एक छोटी बच्ची के लिए अनजान शहर में अकेले रहना खतरा से कम नहीं था। वो भटक सकती थी या किसी मुसीबत में भी पड़ सकती थी। उसे घर वापस आने में बहुत दिक्कत होती। क्या होती? तो बहुत दिक्कत होती। आगे है, ऐसी छोटी बच्ची को अकेले सफर करना ठीक नहीं है। ऐसी छोटी बच्ची को अकेले सफर करना ठीक है नहीं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। कि अगर सहमत हो तो तुम इसके उत्तर का कारण भी बताना होगा। तो चलिए, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। एक छोटी बच्ची का अकेले सफर करना सुरक्षित नहीं है। रास्ते में अनजान लोग, ट्रैफिक, दूसरी मुश्किलें आ सकती है। अगर कोई बड़ा साथ हो तो वह उसकी देखभाल कर सकता है। वल्ली की तरह अकेले जाना जोखिम से भरा था। अगला प्रश्न है, वल्ली ने यह यात्रा घर के बड़ों से छिपाकर की। तुम्हारे विचार से उसने ठीक किया या गलत? क्यों?
वल्ली का घर के बड़ों से छिपकर यात्रा करना गलत है। उसकी जिज्ञासा और हिम्मत अच्छी थी, लेकिन बिना बताए जाना खतरा हो सकता था। अगर कोई परेशानी होती तो कोई मदद के लिए न होता। उसे अपनी माँ से इजाज़त लेकर ही जाना चाहिए, अपने माता पिता से पूछ कर ही जाना चाहिए, ताकि वह सुरक्षित रहती। और हम लोगों को भी अपने माता पिता से पूछ कर ही कोई काम करना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न है, क्या क्या तुम्हें भी कभी कोई काम इसी तरह छिपकर किया है? इसके बारे में लिखना है। उत्तर लिखेंगे हाँ। हाँ, एक बार मैं भी छिपकर कुछ किया है। मेरे दोस्तों ने मुझे स्कूल के बाद पास मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया था। मम्मी ने कहा था कि सीधे घर आना है, लेकिन मैं चुपके से खेलने चला गया। खेलते वक्त मज़ा तो बहुत आया, लेकिन घर देर से पहुंचने पर मम्मी को सब पता चला। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, बिना बताए कहीं जाना ठीक नहीं है। उस दिन से मैं हमेशा बड़ों की बात को मानता हूँ और उनसे बिना पूछे हुए नहीं कहीं जाता हूँ। आगे है, मैंने कह दिया ना ही, उसने दृढ़ता से कहा। वल्ली ने कंडक्टर के खाने पीने का सामान लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा और कौन कौन सी बातें हो सकती है जिससे के लिए तुम्हें भी बड़ों की दृढ़ता से मना कर देना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, हमें कुछ ऐसी बातों के लिए बड़ों को भी दृढ़ता से मना करना चाहिए जो गलत और खतरनाक हो सकता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति हमें कहीं चलने में कहे तो नहीं जाना चाहिए। अगर कोई दोस्त गलत काम जैसे चोरी झूठ बोलने के लिए उकसाए तो नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें पढ़ाई छोड़कर समय बर्बाद करने को कहे, ऐसे नहीं कहना चाहिए। और ये जरूरी है ताकि हम सुरक्षित और सही रास्ते पर चल सके। आगे है, क्या तुमने भी कभी किसी को किसी चीज कार्य के लिए मना किया है? इसके बारे में बताओ। हाँ, मैंने भी एक बार अपने दोस्त को मना किया। उसने मुझे कहा कि स्कूल की छुट्टी के बाद हम साइकिल लेकर दूर घूमने जाएंगे, लेकिन मुझे पता था कि मम्मी ने मना किया है और रास्ता सुरक्षित नहीं है। मैंने उसे साफ कह दिया, नहीं, मैं नहीं जा सकता। उसने बहुत जोर किया, लेकिन मैं फिर भी मना कर दिया। बाद में मुझे पता लगा कि मेरा फैसला सही था। वल्ली को या उसके किसी साथी को घमंडी शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं था। तुम्हारे विचार में घमंडी का क्या अर्थ होता है? घमंडी वह व्यक्ति होता है जो खुद को दूसरे से बेहतर समझता है और दूसरों की बातों को कम महत्व देता है। वह अपनी तारीफ खुद करता है और दूसरों को नीचा या निंदा करता है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए हमें। तुम किसी घमंडी को जानते हो? तुम्हें वह घमंडी क्यों लगता है या लगती है? उत्तर लिखेंगे हाँ, मेरे स्कूल में एक लड़का है जो थोड़ा घमंडी है। वह हमेशा अपनी नई नई चीजें जैसे बैग जूते दिखाता है और कहता है कि उसका सामान सबसे अच्छा है। अगर कोई दूसरा कुछ कहे तो वह उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है, इसीलिए वह मुझे घमंडी लगता है। वल्ली घमंडी शब्द का अर्थ जानने के लिए क्या क्या कर सकती थी, उसके लिए कुछ उपाय सुझाव। वल्ली घमंडी शब्द का अर्थ जानने के लिए ये काम कर सकती थी। सबसे पहले वो अपनी माँ के जाकर पूछ सकती थी कि बताओ माँ, ये घमंडी का अर्थ क्या होता है। स्कूल में शिक्षक से इस शब्द के बारे में पूछ सकती थी। अपने दोस्त सहेलियों से इसका मतलब पूछ सकती थी। अगर उसके पास शब्दकोश होता तो उसमें भी वे शब्दों को खोज कर पता कर सकती थी कि घमंडी का अर्थ क्या है। आगे प्रश्न है, किसी डाकघर या बैंक जाकर पता करो कि किन किन तरीकों से बचत की जाती है। डाकघर या बैंक में बचत की कई तरीके हैं, जैसे बचत खाता, इसमें पैसे जमा किए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निकाले जाते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा किया जाता है, फिर ब्याज मिलता है। रैकरिंग डिपॉजिट, हर महीने थोड़े थोड़े पैसा जमा करने की योजना। पोस्ट ऑफिस बचत योजना, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या मासिक आय योजना। पीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लंबे समय की बचत। आगे प्रश्न है,
घर पर ही बचत करने के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? घर पर बचत करने के निम्नलिखित तरीके हैं। गुल्लर में रोज थोड़ा-थोड़ा पैसा डालें। बेकार की चीज़ें जैसे स्नैक्स, खिलौने या कुरकुरे ये सब मत खाएँ। बिजली, पानी, अन्य चीज़ों का कम इस्तेमाल करके खर्च बचाएँ। पुराने चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करके जैसे स्कूल की पुरानी किताब, उसका यूज़ करें। तुम्हारे घर के बड़े लोग बचत के किन तरीकों से करते हैं पता करो। मेरे घर के लोग बचत के